अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर पसंद करेंगे। आज आपके साथ बनाने जा रही हूँ पुलाव, वो भी चटपटा सा, मज़ेदार सा। और आपको मज़ा आ जाएगा इस पुलाव को देखकर, बनाकर। और आप लोग कोशिश करेंगे कि इसको बना लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सा है। और दिखने में ये पुलाव है, मगर है बहुत ही मज़ेदार सा। असल में माँ का दिल जा रहा था पुलाव खाने का, यानी कि मुझे, और बच्चों का दिल चाह रहा था बिरयानी टाइप का कुछ खाने को। तो मैंने दोनों को मिक्स करके कुछ इस तरह से बनाती हूँ जब ये सूरत हाल चल रही होती है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने चिकन लिए, आधा किलो से थोड़ी ऊपर होगी। और इसके अलावा यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की छोटी सी मैंने प्याज लिए, 4 टुकड़े कर लिए। लहसुन अदरक ले लिया, लहसुन के 3 जवे। और इसके अलावा अदरक 2 इंच का टुकड़ा। नमक 1 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा सौंफ 1 टेबल स्पून। ये हम इसकी यखनी तैयार कर लेते हैं सबसे पहले। आप चाहें तो यखनी एक साथ ही आप पूरा बना लें, चाहें तो इस तरह सेपरेट करके बना लें। मुझे इस तरह पुलाव बनाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 ग्लास जो है इसमें पानी शामिल कर दिए। साथ में मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। और यहाँ पे हमारे पास चला जाएगा सौंफ, धनिया, साबुत धनिया और नमक। ठीक है जनाब। यहाँ पे इसमें हम शामिल करने के बाद इसमें प्याज साबुत डाल देंगे, लहसुन और जो है अदरक। ये सब चीज़ें आराम से निकल जाती हैं, कोई मसला नहीं होता। अगर चाहें तो आप मलमल के कपड़े में भी डाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बस बॉयल आने देंगे। तकरीबन ये हाफ़ पानी रह जाएगा यखनी का, तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे आ जाते हैं मसालों की तरफ। देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। दही यहाँ पे हाफ़ कप लूँगी मैं, अभी फुल कप है मगर हम हाफ़ कप लेंगे। इसके अलावा नमक है 1 टेबल स्पून, या टेस्ट टू अकॉर्डिंग लीजिएगा। कुटी मिर्च है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ, और भुना हुआ ज़ीरा है, और गरम मसाला है 1 टीस्पून। साथ में ये आलू है, ये ऑप्शनल है, लें या ना लें ये आपकी चॉइस है। प्याज एक बड़ी साइज़ की स्लाइस कट हुई हुई, 1 लार्ज टमाटर है। इसके अलावा हरी मिर्चें हैं 8 से 10, 2 स्लाइस नींबू के हैं, और आलू बुखारे मैंने लिए हैं 2 से 3। इसके अलावा यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून भर के। गरम मसाला, खड़ा मसाला देख लेते हैं, 4 से 5 छोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा है, जावित्री है, ज़ीरा है, काली मिर्च है 1 टीस्पून, और इसके अलावा बादियान का फूल। चावल यहाँ मैंने तकरीबन 1/2 केजी तकरीबन लिए हैं, और इसको मैंने भिगो के रख दिया है। मैं इसे बासमती राइस में बनाऊंगी। तमाम चीज़ों की जो क्वांटिटी है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगी, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा और वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई या पैन जो भी है वो आप इसमें लें, और उसमें शामिल कर दें घी। आप याद रखें कि हमेशा अगर आप एक अच्छा बेहतरीन टेस्ट लेकर आना चाहते हैं तो एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ, बिरयानी, पुलाव, नहारी, ये सब चीज़ें जो हैं वो घी में बनाई जाती हैं। तो आप लोग घी में बनाया करें, फिर देखिएगा इसका टेस्ट कितना अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून लगभग। और इसके बाद यहाँ पे एक जो मैंने प्याज ली थी लार्ज, उसको स्लाइस कर दिया था, वो हमने यहाँ पे इसको डाल दिया। और डालने के बाद थोड़ा हल्का ब्राउन कर लिया। उसी में मैंने सारे खड़े मसाले शामिल कर दिए। जब पूरी प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो उसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ में 1 टेबल स्पून पानी शामिल कर देंगे, ताकि लहसुन अदरक जले भी ना और अच्छा सा कुक भी हो जाए। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैंने हल्की सी बुनाई करी, ताकि जो एक स्मेल आती है लहसुन अदरक का कच्चापन की, वो ना आए। और इसमें हम शामिल कर देंगे आलू। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते पुलाव में, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं उनको पसंद नहीं होता, मगर हमारे घर में तो खाया जाता है ना, तो यहाँ पे मैं आलू डाल के इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके आलू को गला लूँगी। अगर आप लोग आलू नहीं डालें तो इस स्टेप को स्किप कर दें और आगे का प्रोसेस इस्तेमाल कर लें। ठीक है जनाब। यहाँ पे देखें मैंने हल्की सी भुनाई करी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आलू के अंदर भी वही फ्लेवर आ जाए जो हम पूरे पुलाव में चाहते हैं। तो आलू के अंदर भी वही फ्लेवर आनी चाहिए। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आलू डाले और इसको हमने थोड़ा सा चलाया। चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर दूँगी। इतना पानी शामिल करना है, मैंने तकरीबन छोटा कप जो है वो इस्तेमाल किया है, कि जिसमें आलू हमारा 80% कुक हो जाए। अब यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूंगी, और कवर करने के बाद जो है ना जनाब, अब हम हटाएंगे। और हटाने के बाद देखेंगे कि हमारा आलू जो है वो तकरीबन 80% कुक हो चुका है। और इसके अलावा इसमें अभी थोड़ा सा पानी भी शामिल है। ठीक है। और इसके अलावा अब हम यहाँ पे दही ले लेंगे। दही को अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे, क्योंकि फेटा हुआ ना होना तो फिर वो फटने लगता है। तो हम इसमें शामिल कर देंगे दही।
दही के साथ हम इसमें सारे जो मसाले थे वो हम शामिल कर देंगे, नमक, कुटी मिर्च, गरम मसाला और भुना हुआ पिसा ज़ीरा। अगर आप जो है ना वो थोड़ा सा और स्पाइसी पसंद करते हैं, क्योंकि मैं लास्ट में हरी मिर्चें शामिल करूँगी क्योंकि बच्चे खाएंगे, तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ी कम मिर्चें रखी हैं, तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि बाद में हरी मिर्चों का इस्तेमाल, यानी हम लोग खा सकते हैं बड़े हरी मिर्चें, मगर बच्चे अगर पूरे पुलाव में तेज़ हो जाते हैं तो बच्चे फिर पुलाव नहीं खा पाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ी हल्के हाथ रखा है। आप लोग चाहें तो स्पाइस और बढ़ा सकते हैं। ठीक है जनाब, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद जो है ना इसमें हम शामिल कर देंगे क्या नाम है, चिकन हमने यखनी में से निकाल लिया, मैं छन्नी में से निकाल लेती हूँ, चिकन सारी मैं इसमें डाल देती हूँ, और जो जितने भी एक्सेस होते हैं प्याज, अदरक और ये सब चीज़ें, तो वो छन्नी में ही रह जाते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन डाल दी है और इसको मिक्स करेंगे, और जो अभी इसमें थोड़ा सा पानी शामिल है, तो हम इस पानी को ना थोड़ा सा कुक करेंगे, यानी खुश्क कर लेंगे पानी को, ताकि जो हमारा पानी है ना वो सही से खुश्क हो जाए। ठीक है जनाब, अब लास्ट में इसके बाद जो है ना वो हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, नींबू डाल देंगे, और इसके अंदर आलू बुखारा डाल देंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा, थोड़ा सा मसालेदार टाइप का। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर कर दूँगी, और इसको इतना पका लेंगे कि इसका सारा पानी हम खुश्क कर लें, और तमाम फ्लेवर जो है वो आलू और चिकन में सब में आ जाए। बस यहाँ पे देखें, इसकी मैंने अच्छी से भुनाई कर ली है, इसको मैंने पका लिया, देखें तेल जो है वो सारा ऊपर आ चुका है। और ना बस अब आपने इसमें शामिल करना है चावल मैंने बासमती राइस इस्तेमाल किया है, इसको भिगो के रखा था। तो तकरीबन जब आप इसको 1 घंटा आधा घंटा भिगो के रखेंगे ना, तो चावल ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ये जल्दी पक जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो इस वक्त जो है ना वो आपको फिर अपने चावलों के हिसाब से चेक करना पड़ता है कि क्या चीज़ है। ठीक, अब यहाँ पे चावल को मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसमें मैं शामिल करूँगी यखनी से जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर सा आ जाता है। अगर मैं इसी में कुक कर देती ना तो फिर वो एक यखनी नहीं निकल पाती सही से। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मैंने यखनी डाल दी। अगर मैंने 2 ग्लास चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ तो तकरीबन 2.5 ग्लास मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, अगर आपके चावल भीगे हुए हैं तो। अगर नहीं भीगे हुए हैं तो फिर आप 3 ग्लास शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरी यखनी इस्तेमाल कर ली, तकरीबन मेरे पास 2.5 कप के करीब बनी थी। ठीक, और वो मैंने इसमें शामिल कर दी। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर नमक की क्वांटिटी आपको कम लग रही है तो आप नमक एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने इसको चला दिया। इसको अब हम थोड़ा सा कवर करके रख देंगे कि इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए। जब चावल में उबाल आने लगता है तो फिर हमें तकरीबन उस टाइम क्या करना होता है कि इसमें चीज़ें शामिल करनी होती है। मैं इस टाइम जो है ना शामिल करूँगी हरी मिर्चें बस हल्की सी कुक होनी चाहिए, ज़्यादा कुक नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैं इस टाइम इसको ऐड करती हूँ। आप चाहें तो इसी में हरा धनिया पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, मगर मुझे पता है मेरे बच्चे चुन चुन के निकालना शुरू कर देंगे और फिर परेशान होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर हरा धनिया पुदीना नहीं डाला। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। बस यहाँ पे इसको हमने चलाया, इसको कवर कर दिया, थोड़ा सा फिर पकाएंगे इसको जब तक कि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे देखें मैंने इसका कवर हटाया तो इसमें अभी नमी है। ठीक है जनाब, यहाँ पे अभी आपको गीले गीले चावल महसूस हो रहे होंगे। तो आपने इस स्टेज पे इसके नीचे जो है वो तवा रख देना है, क्योंकि हम दम लगाएंगे। और इसमें आप शामिल कर देंगे केवड़ा एसेंस से जो बेहतरीन खुशबू आती है ना, तो बाहर तक आप लोग कहेंगे कि भाई इनके घर में कुछ पक रहा है, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है। मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो केवड़ा एसेंस शामिल किया है। इसको चला देंगे, चलाने के बाद अब मैं इसको कवर कर दूँगी ढककर अच्छी तरीके से। 15 से 20 मिनट हमारा दम में बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। ठीक है जनाब, अब आप इसका फाइनल लुक देख लीजिए। ये देखें खिले खिले जो है ना वो हमारे पुलाव तैयार है, बेहतरीन किस्म का। टमाटर भी है तो इसमें नींबू भी है, थोड़ा सा खट्टापन और बिरयानी का टेस्ट भी आ रहा है। सही, तो बस यहाँ पे हमारा हो गया तैयार। प्याज और रायते के साथ अब इसको सर्व करें। वैसे तो रायते के अंदर आप प्याज टमाटर वाला बनाएं तो बेहतरीन किस्म का हो जाएगा, मगर क्या करें। ठीक है जनाब, यहाँ पे हो गया पुलाव तैयार। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। खुदा हाफिज़।